मुझे याद आया कि उम्मी ने मुझे रात को बुखार की गोली के साथ यकीनन नींद की गोली दे दी होगी, इसीलिए आज मैं इतनी देर तक सो रहा और स्कूल भी मिस हो गया, जबकि मुझसे पहले उठने वाली उम्मी भी इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। पता नहीं कब ये लोग फारिग हुए होंगे। मैंने उन्हें जगाना मुनासिब ना समझा और बाहर आकर टीवी देखने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद उम्मी अपने कमरे से आंखें मिलते हुए बाहर आई। उनकी आंखों से पता चल रहा था कि नींद पूरी नहीं हुई। मुझे देखकर उन्होंने पूछा, कब जागे तुम? मैंने बताया 2 घंटे हो गए, आपके कमरे में गया था तो अब सो रही थी, इसलिए नहीं जगाया। क्या वजह? रात बहुत गर्मी थी, जो सब कुछ उतार कर सो रही थीं। मेरी बात सुनकर उम्मी ने चौंक कर मुझे देखा और कहा, हाँ वो एसी लिंक ठीक से नहीं कर रहा था तो सब उतार दिया। गर्मी भी तो बहुत है उन दिनों। मैंने कहा, जी बहुत गर्मी है, खत्म ही नहीं हो रही। क्या मतलब तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो? उम्मी किचन में जाते जाते रुक गईं। कुछ नहीं, ऐसे ही कह दिया। भूख लगी है, बहुत नाश्ता बना दे। उम्मी नाश्ता बनाने चली गईं। कुछ देर बाद उन्होंने आवाज लगाई, राहिल मेरा मोबाइल चार्ज पर लगा दो, अंदर रखा है। मैं उनके बेडरूम में गया तो मोबाइल सरहाने के नीचे रखा था। मैंने इसे बिस्तर के किनारे लगे चार्जर में लगा दिया। अचानक मेरी नज़र बिस्तर के नीचे पड़ी सिगरेट पर पड़ी। मैं इसे उठाने के लिए झुका तो बिस्तर के नीचे एक भरा हुआ कंडोम भी पड़ा था। मतलब अब बात शक से यकीन में बदल गई कि रात उम्मी ने मुझे बुखार की गोली के साथ नींद की गोली दी थी ताकि मैं सवा रहूं और वो रंग रलिया मिला सके। जब कल एक बात तय हो गई थी तो अपने मुझसे क्यों छुपाया ये सब? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए। उम्मी ने सर झुका लिया। मैंने दोबारा कहा, अब खामोश क्यों हैं? बोले, ये सब सच है ना? उम्मी ने हल्की सी आवाज में कहा, हाँ सच है। कौन था रात? फैसल आ कोई और? हाँ फैसल था। क्यों? कल दिन को दिल नहीं भरा जो रात को भी बिला लिया। इसने जिद की थी, आज इसकी बर्थडे है तो इसलिए रात को आया था। मैंने कहा, तो ये बात मुझे कल क्यों नहीं बताई और नींद की गोली क्यों दी जब मैंने इसकी इजाजत दे दी थी? तो फिर ये सब। सॉरी बेटा, आइंदा ऐसा नहीं होगा, उम्मी ने कहा। फिर हमने खामोशी से नाश्ता किया और मैंने उम्मी से कहा, वो गंद तो डस्टबिन में फेंक दिया होता। उम्मी खामोशी से अपने बेडरूम में गईं और वापसी पर उनके हाथ में वही था। उन्होंने इसे डस्टबिन में डाला और हाथ धोकर नाश्ते के बर्तन उठाए और किचन में जाकर धोने लगे। मैंने भी टीवी लगा लिया। कुछ देर बाद उम्मी बाहर आए और बोले, तुमसे एक बात कहनी थी। मैंने कहा, हाँ बोलें। वो असल में शाम को मैंने फैसल को बुलाया है, इसकी बर्थडे का केक काटोगी अगर तुम कहो तो? मैंने कहा, ओके बिलाले, थैंक यू बेटा। ओके, मैं जाकर मार्केट से केक और दूसरा सामान ले आती हूँ शाम को बनाने के लिए। उम्मी तैयार होकर गाड़ी निकालकर मार्केट चली गईं। उनकी वापसी काफी देर बाद हुई थी। हमने नाश्ता देर से किया था। उम्मी शायद पार्लर गई थीं क्योंकि वापसी पर उनका चेहरा चमक रहा था। मैंने पूछा तो वो बोले, हाँ पार्लर गई थीं, सर्विस करवाई, बाल सीट करवाए थे, साथ वैक्स भी करवाया। मैंने कहा, मतलब तैयारी हो रही है? ड्रेस क्या पहनोगी उम्मी? मैं भी अब उम्मी के साथ आपे से बाहर आ गया था। हाँ ड्रेस भी खास है, मगर अगर तुम शाम को अपने चचा के घर चले जाओ तो कैसा रहेगा? क्यों उम्मी, मेरी वजह से दोनों के मजे में खलल पड़ जाएगा। हाँ मुझे शर्म आएगी। मैंने कहा, अब तो ये रोज रोज का काम है, इसलिए जो करना है मेरे सामने करो ताकि शर्म और जेजे का खत्म हो जाए, प्लीज बेटा। मैंने कहा, ओके, मगर रात को वापस आ जाऊगा। आज भी स्कूल नहीं जा सका तो कल छठी नहीं कर सकता। उम्मी मान गई। फिर शाम को मैंने घर की एक्स्ट्रा चाबी ली, मोटरसाइकिल निकाली और चचा के घर चला गया, जहाँ चची और उनके बच्चों के साथ शाम की चाय पी और काफी देर में चचा भी आ गए। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मुझसे मेरी पढ़ाई और उम्मी के बारे में पूछा। मैंने बताया सब ठीक है। रात को खाना खाने के बाद तकरीबन 10 बजे में चचा के घर से घर जाने के लिए निकला। हमारे घर का फासला मोटरसाइकिल पर 15 मिनट का था। जब मैं घर के सामने पहुंचा तो 11:15 बजे का वक्त था। मैंने घर की बैल बिजाई मगर दरवाज़ा नहीं खुला। मैं समझ गया उम्मी और फैसल अभी तक अंदर हैं, शायद केक काटने में लगे हैं। मैंने एक्स्ट्रा चाबी से दरवाज़ा खोला और मोटरसाइकिल अंदर खड़ी की और दरवाज़ा लॉक करके जब लाउंज में पहुंचा तो लाउंज की हालत देखकर हैरान हो गया। खाने वाली मेज़ पर केक, बचा कच्चा सामान और गंदे बर्तन पड़े थे। उम्मी के बेडरूम का दरवाज़ा हल्का सा बंद पड़ा था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। मैं सीधा उम्मी के बेडरूम की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ तो सामने बिस्तर पर उम्मी और फैसल मुकम्मल हालत में मौजूद थे। दोनों के कपड़े बिस्तर के नीचे फर्श पर पड़े हुए थे। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ दोनों एकदम उठकर बैठ गए, मगर हैरत की बात ये थी कि दोनों के चेहरों पर सुकून था। उम्मी ने कहा, बेटा तुम कब आए? मैंने कहा, अभी आया हूँ। बैल दी थी, अपने दरवाज़ा नहीं खोला तो दूसरी चाबी से खोल कर अंदर आया हूँ। उम्मी अभी भी फैसल के साथ मिली हुई थीं। ओके जाओ बाहर, मैं आती हूँ। मैं बाहर आ गया। कोई 2 मिनट बाद मुझे अंदर से पानी की आवाज़ आई, नहीं जान अब छोड़ दो, बाकी बाद में मुझे जाने दो। देखो राहिल बाहर है, क्या सोचेगा? छोड़ो भी। यकीनन अंदर फैसल दोबारा उम्मी को तंग करने के चक्कर में था।
क्या सोचेगा यही कि इसकी माँ को इसका, जब इसे हमारे बारे में सब कुछ मालूम है तो डरती क्यों हो मेरी जान। मजे करो खिलकर, फैसल की आवाज आई। चुल्लू शाबाश, वो सब तो ठीक है मगर फिर भी मुझे शर्म आती है। उम्मी बोले। अरे अब किस बात की शर्म, वो बाहर हमारी चौकीदारी कर रहा है, तुम देर न करो शाबाश। इसके बाद खामोशी हो गई। दोनों वाशरूम में घुस गए और शावर की आवाज आई खिलने की। मैं समझ गया रात के 11 बज चुके थे, मतलब पिछले आधे घंटे से ये सब हो रहा था। वो दोनों अब शायद कपड़े पहन रहे थे। 5 मिनट बाद उम्मी बाहर आई, फैसल भी पीछे था। दोनों के चेहरों से लग रहा था कि बहुत सुकून में हैं। उम्मी के खिले बालों से पानी टपक रहा था और उनकी कुम्ज उनके गीले बदन से चुपकी हुई थी। 2 पटा उम्मी घर में नहीं पहनती थी। उम्मी ने मुझसे पूछा तुमने खाना खाया? मैंने कहा जी चचा के घर से खाकर आया हूँ। ओके तुम सो जाओ फिर, सुबह स्कूल भी जाना है। उन्होंने कहा जी अच्छा सोता हूँ थोड़ी देर तक। आप लोग फ्री हो गए क्या? उम्मी ने फैसल की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा। वो बोला अभी तो फारिग है, बात का पत्ता नहीं। मैंने कहा क्या मतलब बात का? इस पर उम्मी ने ही कहा वो तुम्हें बताया तो था कि आज फैसल की बर्थडे है, तुम सो जाओ जाकर। वो दोनों मेरे सामने सोफे पर आकर एक दूसरे से जलकर बैठ चुके थे। मैं तो समझा वो अब चला जाएगा मगर लगता था कि उनका प्रोग्राम सारी रात का है। उम्मी बार बार मुझे सोने का कह रही थी। हाँ राहील तुम जाकर सो जाओ, अभी हमारी पार्टी तो चलेगी काफी देर तक। मैं उठा और उनको गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में आ गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। दूसरी सुबह अपने मामूल पर जागा। तैयार होकर बाहर निकला तो उम्मी नाश्ता बना रही थी। मैंने पूछा फैसल गया? हाँ वो तो रात ही चला गया था। कब सोए आप लोग? हम 2 बजे के बाद ही सोए थे। उम्मी ने नाट पहनी थी, शायद वो नहाई भी नहीं थे। सुबह ये सब देखकर उम्मी ने कहा तुम नाश्ता कर लो, मुझे अभी सोना है। मैंने नाश्ता किया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। दिन को अपने वक्त पर घर आया। बैल दी तो उम्मी ने दरवाज़ा खोला। वो नहा कर आई थी। क्योंकि उनके बालों से पानी टपक रहा था। मैं फ्रेश होकर आया तो हम दोनों ने खाना खाया। मैं कुछ देर पहले जागी थी, नहा कर कपड़े बदले फिर खाना बनाया। आज तो कोई प्रोग्राम नहीं, फैसल आज सामान लेने दूसरे शहर गया है, कल वापस आएगा इसलिए। ओके। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। उम्मी और फैसल के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई। तीसरे दिन वीकेंड था। हमारी गर्मी की छुट्टियां हो गई थी मगर मैं चूंकि मैट्रिक में था, रोजाना 11 बजे तक स्कूल जाता था। शाम को मैंने कहा तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? चचा के घर जाना है, क्योंकि मैं अक्सर वीकेंड पर चचा के घर जाता था और रात का खाना खाकर ही वापस आता था। मैंने कहा जी अभी जाऊंगा चाय पीकर। क्यों फैसल आ रहा है क्या? हाँ तुम रात को वहाँ ही रुक जाना। मैंने कहा नहीं, आपको पता है मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं नींद नहीं आती। मैं खाना खाकर एक्स्ट्रा चाबी ले जाऊंगा साथ ताकि वापसी पर आपको डिस्टर्ब ना करूं। उम्मी खामोश हो गई। फिर मैं चचा के घर निकल गया जहां से रात 11 बजे के बाद खाना खाकर घर पहुंचा तो 12:15 का वक्त था। दरवाज़ा खोलकर अंदर आया, बाइक खड़ी की और लाउंज में आया तो उम्मी के कमरे से आवाज़ें आ रही थीं। मज़ीद देखें किस्त नंबर 4 में। मोहतरम नाजरीन और सामेईन, इस कहानी का बाकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।